Lord Krishna Naman, all of you, my all sweet dear student. Now we discuss about accessory organ. That means we discuss about gland. Dear student, gland are two type: endocrine gland and exocrine gland. Endocrine, that means secrete the chemical inside the body, and exocrine secrete chemical outside the body. ओके एक में डक्ट होगा, दूसरे में डक्ट नहीं होगा. अब देखो, कोई केमिकल बॉडी से बाहर जाएगा तो डक्ट के द्वारा जाएगा, तो डक्टेड. ध्यान रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टेड होगा, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होंगे. ठीक है, तो हम पहला एक ग्लैंड है जिसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पैनक्रियाज. हिंदी में कहते हैं अग्नाशय. क्या कहते हैं? अग्नाशय, पैनक्रियाज. डियर स्टूडेंट, आपके लिवर के जस्ट नीचे से स्टार्ट होकर आपके स्प्लीन तक फैला हुआ होता है ये ऑर्गन. इसके ऊपर, सबसे ऊपर अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको गॉल ब्लैडर दिखाया जा रहा है. ठीक है, और ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो लीवर से आई हैं. दैट मीन्स यहाँ पर वाइल जूस सेक्रीट होगा, और जो आपका लीवर सेक्रीट करेगा वो करेगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन को. डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम क्या है? जल्दी से हमें लिख के बताइए. ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड, नॉट पार्ट ऑफ पाथ ऑफ फूड बट प्ले अ क्रिटिकल रोल, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज. we discuss about in deep in both point. Okay, so this is pancreas. Pancreas consist with the help of बीटाज इजलेट सेल. पैनक्रियाज किस प्रकार की सेल से बना होता है? स्टूडेंट मेरे साथ बोलिए आप. बीटा की इजलेट सेल से. बीटाज इजलेट सेल बीटा की इजलेट सेल से बना होता है. ये बीटा की इजलेट सेल क्या सेक्रीट करती हैं? ये बीटा की इजलेट सेल क्या, कौन सा केमिकल सेक्रीट करती हैं? डियर स्टूडेंट मेरे साथ बोलिए, इंसुलिन. क्या निकालती हैं? इंसुलिन. इंसुलिन, कभी कभी मतलब कहीं कहीं पे ग्लूकागॉन. ठीक है, तो मोस्टली हम बात करेंगे इंसुलिन की. ये पैनक्रियाज क्या सेक्रीट करता है? इंसुलिन. क्या सेक्रीट करता है? इंसुलिन. ये किस प्रकार की सेल से बना होता है? हमें जल्दी से लिख के बताइए. वीटाज इजलेट सेल. वीटाज इजलेट सेल. डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम को हम अच्छे से स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर स्टोर द बाइल जूस. ओके, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ लिवर. ये आपका ये ऐसी डक्ट हैं जिससे लिवर जो है वाइल को यहाँ पे स्टोर करता है. कॉमन हेपेटिक डक्ट है, वाइल डक्ट एंड स्फिंक्टर. ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड, यहाँ से इन जो डक्ट हैं एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, ये पैनक्रियाज के रास्ते जो इंसुलिन और ग्लूकागोन आपके ब्लड में मिलेगा. ध्यान रखना, इंसुलिन जो है एक की तरह वर्क करता है जब इंसुलिन आपके ब्लड में जाता है. अब देखो, आपकी बॉडी में जो 100 ट्रिलियन सेल हैं वो डायरेक्ट तो भोजन को एंट्री देंगी नहीं. क्यों नहीं देंगी? क्योंकि भाई कोई भी सेल बिना परमिशन के किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर एंट्री नहीं देगा. तो ये क्या करेगा, ये जो इंसुलिन है वो सेल के पास जाएगा और उस सेल के चारों तरफ रिसेप्टर होंगे. जैसे आपके घर पे गेट है ना, तो गेट के लिए आप क्या यूज करते हैं? एक चाबी यूज करते हैं. ऐसे ही इंसुलिन जो है उस गेट की चाबी है. जैसे ही इंसुलिन आएगा गेट खुल जाएगा, और जैसे ही गेट ओपन होगा, जो ब्लड स्ट्रीम में आपने भोजन खाया था जो ग्लूकोज के फॉर्म में है वो झट से कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर चला जाएगा. कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर. तो पैनक्रियाज से आने वाला इंसुलिन का वर्क केवल इतना ही है कि वो केवल और केवल सेल के रिसेप्टर को सिग्नल देके चैनल को ओपन कर देता है. भाई हम आपको नेक्स्ट ईयर सेल पढ़ाने वाले हैं. हम अभी तो सेल आपको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप आइडिया रखना कि हम आपको सेल पढ़ाएंगे. तो उसमें जो आपका सेल के अंदर जो भोजन मतलब ग्लूकोज को जाने के लिए कौन परमिशन देगा? वो इंसुलिन परमिशन देगा. वो कहाँ से आएगा? वो यहीं पैनक्रियाज से आएगा. ठीक है स्टूडेंट, ओके. तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एंड स्फिंक्टर, मेजर ड्यूडेनल
पेप्ली, ये कुछ पेप्ली टाइप के। देखो डियर स्टूडेंट, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स पे डीप में पढ़ना होगा, डीप में नोट्स बनाने होंगे और हमारी सपोर्ट करनी होगी। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम आपको नहीं समझा सकते। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, जिससे कि हम आपकी डाउट क्लियर करें और टॉपिक आपका अच्छे से अच्छे समझा सकूं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पला एंड स्फिनेक्टर। बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसका डायग्राम बनाओ। ठीक है, ड्यूडोनम, ये ड्यूडोनम है जहाँ से, ध्यान रखो, अभी जब हम स्टमक पढ़ रहे थे तो यहाँ से ओपनिंग होती है, जो भोजन वहाँ पे पार्शियल डाइजेस्टिव था वो यहाँ से ही आंतों में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिस्टिक डक्ट, ये आपकी सिस्टिक डक्ट है। तो नेक्स्ट लीवर। लिवर मीन्स एक यकृत, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? यकृत कहते हैं। डियर स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी, लिवर की स्टडी को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं। जल्दी बताओ, लिवर की स्टडी को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। और हिपैटोलॉजी कंसिस्ट विद द हिपैटिक सिस्टम। लिवर के अंदर कौन सा सिस्टम है? तो आप बताएंगे हिपैटिक सिस्टम है। डायरेक्टली अफेक्टेड डाइजेस्टिव बाय प्रोड्यूसिंग वाइल। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। डियर स्टूडेंट, लिवर किस प्रकार की सेल से बना होता है? लिवर कोफा सेल से बना होता है। कौन सी सेल से बना होता है? कोफा सेल से। भाई जो पूरा का पूरा लिवर है ये कोफा सेल से बना होता है। जैसे मंदिर देखा है आपने, मंदिर पे एक बड़ा सा तंबू होता है, वैसे ही लिवर की जो सेल्स हैं वो एकदम से ऊपर से फ्लैटेड होती है मंदिर की तरह। ठीक है, तो ये कोफा सेल से मिलकर बना होता है। ये कोफा सेल बाइल जूस सेक्रीट करती है। लिवर का एक फंक्शन ये भी है कि लिवर उन सभी कोशिकाओं को, उन सभी सेल्स को मार देता है, स्पेशली आरबीसी की सेल्स को, जो 120 डे कंप्लीट कर चुकी हैं। भाई हमने आपको ब्लड पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो समझ लो। ब्लड में कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो यहाँ पर जो आरबीसी है, ये लिवर उन आरबीसी को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और जो 120 डे कंप्लीट कर चुकी हैं उन आरबीसी को पकड़कर क्या कर देता है? कैप्चर कर देता है, उन्हें डेड कर देता है। वे सभी आरबीसी जो 120 दिन पूरे कर चुकी हैं, लिवर उन्हें मार देता है। जब वो आरबीसी टूटेगी तो वहां पर भाई जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीम अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग हो जाता है। हीम आयरन के सिंबल को, आयरन, हीम माने आयरन, और ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ये प्रोटीन बाद में चल के क्या बनाती है? बिलीवर्डिन बनाती है। बिलीवर्डिन बिलिरुबिन में बदल जाता है, और ये बिलिरुबिन इतना येलो कलर का होता है कि इसी से आपकी यूरिन और आपके फीसिस का रंग भी येलो हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि जब आप कभी कभी बीमार हो जाता है, जब आपको फीवर आता है, तो आपकी जो यूरिन है उसका कलर एकदम डार्क येलो हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उस समय जो लीवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी को मारने का काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी को मार देता है। तो हम मैंने आपको समझाया लीवर का फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो डायरेक्टली अफेक्टेड डाइजेस्टिव बाय प्रोड्यूसिंग वाइल। बिल्कुल, ये वाइल प्रोड्यूस करता है। हेल्प एमल्सीफाई फैट, ये फैट को एमल्सीफाई कर देता है। एमल्सीफाई माने तोड़ देना। डियर स्टूडेंट, फिल्टर आउट टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करता है। एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग एंड एल्कोहल। बिल्कुल, ये ड्रग और एल्कोहल को भी मतलब आपके ब्लड से फिल्टर कर देता है। ये काम वैसे तो किडनी का है, लेकिन ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये उन्हीं सेल्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है जिनके 120 डे कंप्लीट हो चुके हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है 120 डे होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ पे होता है ये देख लीजिए। देखिए, ये आपको जो दिखाया गया है ये पूरा एरिया, ये लीवर है। अब ये लीवर ऊपर से एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरा लीवर है। लीवर के जस्ट नीचे स्टमक है। स्टमक से ये बड़ा वाला जो है लार्ज इंटेस्टाइन और अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके जस्ट नीचे भी देखो दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ये आपका लिवर का पार्ट है। यहाँ पे देखो,
ये लिवर को आपको देखो, हम हमेशा इंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरह से इमेज को स्टडी करेंगे। जिस तरह से हमने आपको बताया था, आप सेक्शन दो तरह से काटेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इसी तरह से हम इसको देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है, राइट लोब लिवर का जो बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है, ये बीच में फंसा हुआ है गॉल ब्लैडर। क्या फंसा हुआ है? गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस स्टोर कर लिया जाता है और इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, अकॉर्डिंग टू आप कितना भोजन खाते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है स्टूडेंट।